एक यतीम बच्चा था, इसका नाम अब्दुल्ला था। चचा ने परवरिश की थी। जब जवान हुआ तो चचा ने ऊंट, बकरियां और गुलाम देकर इसकी हैसियत दुरुस्त कर दी थी। अब्दुल्ला ने इस्लाम के मुतालिक कुछ सुना और दिल में तौहीद का शौक पैदा हुआ, लेकिन चचा से इस कदर डरता था कि इज़हार इस्लाम न कर सका। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का से वापस गए तो अब्दुल्ला ने चचा से कहा, प्यारे चचा, मुझे बरसों इंतजार करते गुजर गए कि कब आपके दिल में इस्लाम की तहरीक पैदा होती है और आप कब मुसलमान होते हैं, लेकिन आपका हाल वही पहले का सा चला आता है। मैं अपनी उम्र पर ज्यादा एतमाद नहीं कर सकता, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं। चचा ने जवाब दिया, देख, अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करना चाहता है तो मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा जो मैंने तुझे दिया है और तेरे बदन पर चादर और तहबंद तक बाकी न रहने दूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, चचा जान, मैं मुसलमान जरूर बनूंगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा कबूल करूंगा। शिर्क और बुत परस्ती में से मैं बेजार हो चुका हूँ। अब जो आपका मंशा है कीजिए और जो कुछ मेरे कब्जा में मालो ज़र वगैरह है सब कुछ संभाल लीजिए। मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों को आखिर एक रोज़ यहीं दुनिया में छोड़ जाना है, इसलिए मैं इनके लिए सच्चे दीन को तर्क नहीं कर सकता। अब्दुल्ला ने यह कहकर अपने जिस्म के कपड़े तक उतार कर दे दिए और माँ से जाकर कहा कि मैं मोमिन और मुहद हो गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ। सतर पोशी के लिए कपड़े की जरूरत है, मेहरबानी करके दे दीजिए। माँ बेटे की हालत देखकर हैरान और परेशान हुई। माँ ने कंबल दे दिया। अब्दुल्ला ने कंबल फाड़ा, आधे का तहबंद बना लिया और आधा ऊपर कर लिया और मदीना को रवाना हो गया। अला सुबह मस्जिद नबी में पहुंच गया और मस्जिद से तकिया लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। नबी करीम जब मस्जिद मुबारक में आए, इसे देखकर पूछा कि कौन हो? कहा, मेरा नाम अब्दुल अज़्ज़ा है, फकीर मुसाफिर हूँ, आशिक जमाल और तालिब हिदायत होकर खिदमत अक्तस में आ पहुंचा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, जुल्बजादीन लक़ब है, तुम हमारे करीब ही ठहरो और मस्जिद में रहा करो। अब्दुल्ला असहाब सुफ़ा में शामिल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखता और दिन भर अजब ज़ौक़ व शौक़ और जोश व नशात से पढ़ा करता। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं और ये अराबी इस कदर बुलंद आवाज़ से जिक्र कर रहा है कि दूसरों की क़िरात में मज़ामत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इसे कुछ न कहो, ये तो खुदा और रसूल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है। अब्दुल्ला के सामने ग़ज़वा तबूक की तैयारी होने लगी तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह से दुआ फरमाइए कि मैं भी राह खुदा में शहीद हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ किसी दरख्त का छिलका उतार कर लाओ। अब्दुल्ला लेकर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छिलका इनके बाजू पर बांध दिया और ज़ुबान मुबारक से फरमाया, इलाही, मैं कुफार पर इसका खून हराम करता हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं तो शहादत का तालिब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रास्ते में निकलो और फिर बुखार आए और मर जाओ तब भी तुम शहीद ही होगे। तबूक पहुंचकर यही हुआ कि बुखार चला और इंतकाल कर गए। बिलाल बिन हारिस मजली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के दफन की कैफियत देखी है। रात का वक्त था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में चिराग था। हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इनकी लाश को लहद में रख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अब्दुल्ला की कब्र में उतरे और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमा रहे थे, अपने भाई को मुझसे करीब कर दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में ईंटें भी अपने हाथ से रखी और फिर दुआ में फरमाया, ए अल्लाह, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काश मैं इस कब्र में दफन किया जाता।